तो इसको क्या किया कि मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस कर दिया डाउनवर्ड्स। अब स्प्रिंग तो रिजिड बॉडी है, एक तरह से रिजिड, तो जितना ये जाएगा उतना ही ये पुली भी एक्स से जाएगी नीचे। स्प्रिंग होता तो ऐसा नहीं हो सकता था, ये हम पहले पढ़ चुके। तो ये एक्स जाएगा, अच्छा ये एक्स गया, ये कितना होगा 0, क्योंकि ये इसमें तो मूवमेंट हो ही नहीं रही, फिक्स है। अच्छा इसमें मान लेते हैं कि ये y नीचे गया, ये y नीचे गया। अब ये पुली फिक्स थी तो ये तो रेस्ट पर रहेगी, तो ये कितना होगा 0। अब या इस साइड देख लो, इस साइड में देखें तो क्या होगा 0 0, और ये कितना होगा, अगर ये y नीचे गया है तो ये कितना खींचा होगा y, ये दे रखा है k, तो y इलोंगेशन इसमें होगा, y इसमें होगा। अगर ये फिक्स नहीं होती पुली फिर अलग अलग इलोंगेशन, मतलब ये अलग होता ये अलग होता। अब क्या है, फिक्स है, तो ये आ गया। अच्छा इसको मान लेते हैं t, इसको मान लेते हैं टेंशन T1, तो T1 कितना है, T1 इज ky, और T कितना है ma, T इज ma। अब इस पुली के लिए अगर देखें तो कितना होगा, x नीचे पॉजिटिव ले लेता हूं, ऊपर नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस y/2, ये हो गया x इक्वल टू y/2। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y/2। अच्छा इस पुली के लिए देखें तो 0 इज इक्वल टू, नीचे पॉजिटिव ले लेता हूं, ऊपर नेगेटिव, y माइनस y/2, ये तो 0 ही आ रहा है। अच्छा x इक्वल टू y/2 हो गया। टेंशन किसके इक्वल है, ma, और T1 किसके इक्वल है, ये ky। अब ये जो T1 है, अगर ये T है तो T1 किसके इक्वल हुआ, T/2 के। तो यहां से क्या आ गया, T/2 इज इक्वल टू ky, डेट इज इक्वल टू k, y इक्वल टू लिख सकते हैं 2x, y इक्वल टू कितना है 2x, ये आ गया। तो टेंशन कितना आ गया 4ky, 4kx। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4k/m x। तो ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा इज √4k/m। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2π/ω, डेट इज इक्वल टू 2π √m/4k। तो ये आ गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना आ गया 2π √m/4k। और देखो थोड़ा टफ करते हैं, कई सारे स्प्रिंग ले लेते हैं इस बार। ये हो गया मान लो K1, चलो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ये K1, ये K2, ये K3, एक यहां भी स्प्रिंग ले लो, ये K2, ये K3, ये K4 ले लो, ये K5 ले लिया। इसमें इसको अब टाइम पीरियड ऑफ m बताना है, तो मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया मैंने डाउनवर्ड,
x डिस्प्लेस कर दिया, तो इसमें कितना एक्सपेंशन आया होगा, x4 मान लेते हैं। तो ये कितना खींचा होगा, इसको मान लो W, क्योंकि स्प्रिंग है ना तो अलग अलग आएगी। रिजिड बॉडी होती तो जितना ये था उतना ही ये होता, अब अलग अलग आएगा। अच्छा, ये K5 है, X5 मान लो इसको, इसमें इलोंगेशन कितना आ गया, X5, तो ये ऊपर की तरफ हो गया X5। ठीक, इसको X3 मान लो, इलोंगेशन इसमें कितना आया, X3। इसमें X1 मान लो, इलोंगेशन कितना मान ले, X1। तो ये जब X1 आया, इसको X2 मान लो, ये कितना हो गया, X2। ये X2 आएगा ना, जितना इलोंगेट ये होगा ऊपर से उतना ही ये होगा। अच्छा, इस पुली को कितना मान ले, ये X3 है, X3 है ना ये, तो ये कितना हो गया, X3। अच्छा, एक बात बताओ, अब ये अच्छा ये X1 हो गया, ये X1, तो ये कितना हुआ, ये अभी इन सब की इलोंगेशन बताओ मुझे। हाँ, ये कितना हुआ, ये भी X1 हुआ। अच्छा, ये X3 है, ये कितना हुआ, सबसे पहले स्प्रिंग्स की तो हमने डायरेक्ट लिख दी। अच्छा, अब इसकी कितनी लिखोगे, क्योंकि ये स्प्रिंग ये अटैच अलग अलग है ना, तो ये हो गया मान लो, इसको मैं मान लेता हूं W हो गया, Y मान लेता हूं, या Z मान लेता हूं, ये Z हो गया। और ये कितना होगा, ये X2 के बराबर ही हुआ ये तो। और ये कितना होगा, नीचे की तरफ मान लेते हैं इसको Y मान लो, ये कितना हो गया, Y, ये Y हो गया। अच्छा, अब एक चीज में नोट करना कि ये देखो, इन सबके बिकॉज ऑफ स्प्रिंग की वजह से सबके अलग अलग लेने पड़े मुझे। अगर स्प्रिंग नहीं होता, ये एक ही स्प्रिंग होता तो फिर एक ही आता, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। इसी तरह यहां पर फॉलो हुआ है कि अगर इसका X है तो ये अलग अलग मानने पड़े, ठीक, और इसमें भी स्प्रिंग की वजह से अलग अलग मानने पड़े, स्प्रिंग की वजह से ये अलग अलग मानने पड़े। X1, X2, X3 ये केक के हिसाब से मैंने इलोंगेशन लिख दी। अच्छा, अब कैसे करेंगे, ये मान लेते हैं टेंशन T है, ये अगर टेंशन T है तो दोनों साइड टेंशन T होगी, इधर भी T होगी। ये टेंशन कितनी होगी, 2T, ये 2T होगी, तो ये भी 2T। जो ये बिकॉज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है ना, तो दोनों साइड टेंशन तो सेम होनी है, चाहे स्प्रिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टेंशन सेम होगी, पुल्ली अगर मासलेस और फ्रिक्शनलेस है तो। ये 2T हो गया, ये टेंशन कितनी होगी, 4T, ये टेंशन हो गई 4T, ठीक। तो यहां से T इक्वल टू क्या हो गया, T इक्वल टू MA, और इक्वल टू कितना आ गया, T इक्वल टू MA, और ये K4X4 भी है, और यहां से K5X5 भी है, तो K4X4 इक्वल टू K5X5। यहां से टेंशन देखो ना, टेंशन कितनी होगी इसमें, K4X4, और यहां से K5X5। अब इस पे आ जाओ 2T पे, ये 2T है, 2T किसके इक्वल है, K3X3 के, और यहां से 2T किसके इक्वल है, K1X1 के, ठीक। फिर 4T पे आ जाओ, 4T इज इक्वल टू K2X2। तो ये तो टेंशनों की चीजें होगी। अच्छा, अब यहां से स्टार्ट करो, कहीं से भी कर सकते हो, इस वाली पुली से स्टार्ट करेंगे तो नीचे मैंने मान लिया पॉजिटिव, ऊपर मान लिया नेगेटिव, तो X2 कितना आ गया, X2 इज Y माइनस X1 बाय 2। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट Y कितना आ जाएगा, 2X2 प्लस X1, ये आ गया। अच्छा, अब इस वाली पुली के लिए लिख लो, इस वाली पुली के लिए बनेगा Z
यही फॉलो कर रहा हूं इसमें भी, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, z इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस x5 बाई 2, तो दिस इंप्लाइज दैट w इज इक्वल टू 2z प्लस x5, ये आ गया। अच्छा, w को और क्या लिख सकते हैं, z को तो लिख लिया ना, z, अच्छा z को और क्या लिख सकते हैं, z को लिख सकते हैं, ये जो z है दिस इज इक्वल टू ये x3 को क्या लिख सकते हैं, x3 इज इक्वल टू z माइनस y, ये लिख सकते हैं। तो यहां से z कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू x3 प्लस y। अच्छा, तो z मिल गया। y को क्या लिख सकते हैं, 2x2 प्लस x1, यहां लिख दिया मैंने 2x2 प्लस x1, ये z आ गया। z को यहां पुट कर दो तो w आ जाएगा, तो w कितना आ गया, 2 इंटू z ये है, तो ये हो गया 2x3 4x2 प्लस 2x1 प्लस 5x5, तो 1 2 3 5 ये सब चीजें आ गई, w आ गया, ये आ गया w। अच्छा, अब x से रिलेट कर दो w, x4 इज इक्वल टू हमारा क्या है, x4 इज इक्वल टू x माइनस w, तो x कितना आ गया, w प्लस x4, तो w कितना है, ये सारी चीज 2x3 प्लस 4x2 प्लस 2x1 प्लस x5 एंड प्लस x4, ये वाला x4, तो ये आ गया x। अब x3 को क्या पुट कर सकते हैं, 2t बाई k3, x3 को पुट कर दिया मैंने यहां से 2t बाई k3, x2 को क्या पुट कर सकते हैं, 4t बाई k2, x1 को क्या पुट कर सकते हैं, 2t बाई k1, x5 को क्या पुट कर सकते हैं, t बाई k5, प्लस x4 को क्या पुट कर सकते हैं, t बाई k4, तो ये चीज आ गई, कितना आ गया x, 4 इंटू 4t बाई k2, 2 इंटू 2t बाई k1, 2 इंटू 2t बाई k3, t बाई k5 एंड t बाई k4, ये आ गया x। अब कैसे करें, अब तो बस हो गया, t को कॉमन ले लो, t को क्या करो, ये अच्छा ये 4t है, 2 टू 4, ये 4t हो गया, ये कितना हो गया, ये भी 4, ऐसे ही रहने दो इसको, ये भी 4t हो गया, ठीक। तो t कॉमन ले लो, t कॉमन लिया तो ये आ गया 4 बाई k3 प्लस 16 बाई k2 प्लस 4 बाई k1 प्लस 1 बाई k5 प्लस 1 बाई k4 दैट इज इक्वल टू x। ये हो गया k इफेक्टिव, ये क्या हो गया, k इफेक्टिव बोल दो इसको। तो टाइम पीरियड कितना, तो ये टेंशन कितना आ जाएगा, यहां पे ला रहा हूं उसको, टेंशन इज इक्वल टू x अपॉन k इफेक्टिव, t कितना आ गया, x अपॉन k इफेक्टिव, और t किसके इक्वल है, ma के। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू m बाय k इफेक्टिव इंटू x, तो ये ओमेगा हो गया, ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m अपॉन k इफेक्टिव। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा, तो ये हो गया k इफेक्टिव बाय m, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट k इफेक्टिव बाय m, 16 बाय k2, 4 बाय k1
4/k3, कुछ इसमें गलत कर दिया क्या, यहां से t कॉमन लिया, तो 4/k3 16/k2 t, ये कितना आएगा 1/k1 हुआ ना, 1/k1, और ये हो गया ये 4/k1, ये 1/k5 है, 1/k4, 4/k3, 4/k1, 16/k2, ठीक। ये x k इफेक्ट t इज इक्वल टू k इफेक्टिव। तो ये आ गया टाइम पीरियड। और करेंगे नेक्स्ट में।